अब वो ग़ुलाम जो हैं वो ओपन हुए हैं। अब वो खान साहब ने उनको नंगा कर दिया सबको। तब लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि ओहो, हम तो ग़ुलाम के ग़ुलाम ही हैं, आज़ाद तो हम नहीं हैं। वो भी आज़ादी की तहरीक थी, ये भी आज़ादी की तहरीक है, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि उस वक्त लोगों को पता था कि हम ग़ुलाम हैं। इसमें लोगों को पता ही नहीं था कि हम ग़ुलाम हैं। अब तो ये है कि जो साइफ़र आया है उसने सारा पर्दा चाक किया है, और वो भी अगर खान साहब उसको छुपा के रख देते और उनके सामने सजदा रेज़ हो जाते कि जैसे बाकी अताअत कबूल करते हैं ये भी कर लेते, तो हम आज़ाद ही समझते रहते अपने आप को, और हम उस ग़ुलामी से निकलने के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी हम देंगे। शर्मिंदे होंगे, ज़लील ख्वार होंगे। क्या गद्दारी का मुकदमा चलाएँगे? क्या गद्दारी की है इन्होंने? वो चलाएं, वैसे अच्छा है वो चलाएं, तो सब गद्दार खुल जाएंगे सामने जैसे बाकी नंगे हुए हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं हमारी आवाज़ क्यों नहीं जाती है खान साहब की। रात को 12 बजे तो वो खुल जाता है, लेकिन कमीशन नहीं बन रहा। ये शर्मिंदगी होती है जब हमें ये कहा जाता है ना कि नारा कि हम ग़ुलाम, हम वाकई ग़ुलाम नहीं हैं। हम इन हुक्मरानों की वजह से, इनके बदअमालियों की वजह से ग़ुलाम। ये जो आज़ादी का शऊर दे दिया ना कि हमने आज़ाद होना है, ये शऊर ही हमारे लिए काफ़ी है। इस कौम को, बल्कि इस उम्मत को ये बता दिया, ये जो बाकी भी मुल्क आज़ाद बने फिरते हैं ना, वो भी आज़ाद नहीं है। ये पाकिस्तान आज़ाद होगा तो इंशाल्लाह ये बाकियों के लिए भी मिसाल बनेगा, और उनकी आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद करेंगे हम इंशाल्लाह। हमारे इसके दुखी पोजीशन है, ठीक है, और हमारी आंखों के सामने जो ड्रामा हुआ, ठीक है, रात को अदालतें लगी, हेलीकॉप्टरों ने भाग दौड़ शुरू कर दी, गाड़ियों की आवाज़ें, ये वो, जो कि आज तक हमारे कानों में गूंज रही हैं, ठीक है, और आवाम सब समझती है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कभी कोई इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आजकल बच्चा इस चीज़ को जान गया है और समझ गया है कि हमारा सिस्टम कितना ख़राब है, ठीक है। तो हमारे दिल के ऊपर तो बहुत बुरे, हम जब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इमरान खान वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगे। नामंजूर, नामंजूर। आज की रात की मुनासबत से क्या ख़ास दुआ की इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये 27वीं शब जो है ये पाकिस्तान के बनने वाला दिन है, और ये वो दिन था, ये वो रात थी जिस रात को एक लकीर लगी थी कि उस तरफ हिंदुस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान है, और फिर जिन्होंने उस लकीर को क्रॉस किया, और वो खूनी लकीर जिसमें लाखों जानों कुर्बान हुई हैं, और वो इसलिए कुर्बान नहीं हुई कि ये इस तरफ पाकिस्तान उसी तरह हो जाएगा। वो एक नज़रिए के साथ थी, जैसे खान साहब रोज़ आपको बताते हैं सबको कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हुआ था, उस कलमे की बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना है। तो उस पाकिस्तान का जो हशर हो गया है, जो इस वक्त जो हशर है, जिसको हम आज़ादी समझते रहे सारी ज़िंदगी, वो आज़ादी तो थी ही नहीं, वो पहले ही ग़ुलाम थे और ग़ुलाम दर ग़ुलाम हम रहे हैं। तो अब वो ग़ुलाम जो हैं वो ओपन हुए हैं। अब वो खान साहब ने उनको नंगा कर दिया सबको। तब लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि ओहो, हम तो ग़ुलाम के ग़ुलाम ही हैं, आज़ाद तो हम नहीं हैं। ना हमारी पॉलिसी आज़ाद है, ना हमारी माशी पॉलिसी आज़ाद है, ना हमारी खारजा, ना हम अपने तौर पे कोई अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई आज़ादी नहीं है। अब हमें वो जो एहसास है ना, उस एहसास के लिए हमने फिर दुआ की है। हमने खान साहब के लिए भी दुआ की है, पाकिस्तान के लिए दुआ की है, आज़ादी के लिए दुआ की है, और ये दुआ भी की है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन जो शहदा ने कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान हमारे हवाले किया है, क़यामत वाले दिन हमें उनके सामने भी शर्मिंदा नहीं कर। पाकिस्तान भी 27 रमज़ान को ही बना था। उस आज़ादी की तहरीक में और अब जो इमरान खान ने शुरू किया, इन दोनों में क्या बुनियादी चीज़ कामन है? वो भी आज़ादी की तहरीक थी, ये भी आज़ादी की तहरीक है, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि उस वक्त लोगों को पता था कि हम ग़ुलाम हैं। इसमें लोगों को पता ही नहीं था कि हम ग़ुलाम हैं। अब तो ये है कि जो साइफ़र आया है उसने सारा पर्दा चाक किया, और वो भी अगर खान साहब उसको छुपा के रख देते और उनके सामने सजदा रेज़ हो जाते कि जैसे बाकी अताअत कबूल करते हैं ये भी कर लेते, तो हम आज़ाद ही समझते रहते अपने आप को। हमें वो एहसास जो दिलाया ग़ुलामी का कि ये ग़ुलाम है, हम आज़ाद नहीं हैं, वो खान साहब ने दिलाया, और हम उस ग़ुलामी से निकलने के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी हम देंगे इंशाल्लाह।
आज मीडिया में एक खबर ज़राए से चलवाई गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा और रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। इमरान खान पर अगर गद्दारी का मुकदमा आता है तो पीटीआई की तरफ से क्या रिएक्शन किया जाएगा? वही शर्मिंदे होंगे, जलील ख्वार होंगे। क्या गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? क्या गद्दारी की है इन्होंने? वो चलाएं, वैसे अच्छा है वो चलाएं, तो सब गद्दार खुल जाएंगे सामने, जैसे बाकी नंगे हुए हैं ना, इसमें ये भी खुल जाएगा कि फिर तो सारा कुछ आएगा ना सामने। जो इंक्वायरी करवाना चाहते हैं खान साहब, जो कमीशन बनवाना चाहते हैं, जो सुप्रीम को बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं हमारी आवाज़ क्यों नहीं जाती है खान साहब की। रात को 12 बजे तो वो खुल जाता है, लेकिन कमीशन नहीं बन रहा। तो फिर तो वो कमीशन बनेगा ना, वो अल्लाह करे वो जाएँ आर्टिकल लेके खुद चले जाएँ तो बहुत अच्छा है। हम उसको मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए हमें। इमरान खान जब जलसे में एक नारा लगाते हैं, क्या हम ग़ुलाम हैं, तो क्या फीलिंग्स आपकी आती हैं ये नारा सुनने के बाद? ये तो बड़े शर्मिंदा होते हैं वैसे, हमें बड़ा दिल में शर्मिंदगी होते हैं कि हम क्या तो नहीं हैं, क्या हम ग़ुलाम हैं। मेरी एक दफ़ा अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात हुई थी, लंबी बात है, लेकिन उसको एक शॉर्ट मैंने ये कहा था कि हम आपके ग़ुलाम हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग ग़ुलाम नहीं है। हम इस तरह से ग़ुलाम हैं कि हमारे हुक्मरान आपके ग़ुलाम हैं, और वो उनके माली मफादात हैं आपकी तरफ, उस वजह से उनके ज़रिए से आप हमारी गर्दनों पे सवार हैं। हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से जियो के आप ग़ुलाम हैं, आपके माली मफादात उनके कंट्रोल में हैं और आप उनके ग़ुलाम हैं, और उन्होंने एक साजिश के ज़रिए आपसे हमारे साथ लड़ा दिया। हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी, जियो के साथ थी। तो ये मैंने उनको भी कह दिया था। तो ये शर्मिंदगी होती है जब हमें ये कहा जाता है ना कि नारा कि हम ग़ुलाम, हम वाकई ग़ुलाम नहीं हैं। हम इन हुक्मरानों की वजह से, इनके बदअमालियों की वजह से ग़ुलाम हैं। इमरान खान ने इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी? ये जो आज़ादी का शऊर दे दिया ना कि हमने आज़ाद होना है, ये शऊर ही हमारे लिए काफ़ी है। इस कौम को, बल्कि इस उम्मत को ये बता दिया। ये जो बाकी भी मुल्क आज़ाद बने फिरते हैं ना, वो भी आज़ाद नहीं है। ये पाकिस्तान आज़ाद होगा तो इंशाल्लाह ये बाकियों के लिए भी मिसाल बनेगा, और उनकी आज़ादी के लिए भी जदोजहद करेंगे हम इंशाल्लाह। हमारे इसके दुखी पोजीशन है, ठीक है, और हमारी आंखों के सामने जो ड्रामा हुआ, ठीक है, रात को अदालतें लगी, हेलीकॉप्टरों ने भाग दौड़ शुरू कर दी, गाड़ियों की आवाज़ें ये वो जो कि आज तक हमारे कानों में गूंज रही हैं, ठीक है, और आवाम सब समझती है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कभी कोई इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आजकल बच्चा इस चीज़ को जान गया है और समझ गया है कि हमारा सिस्टम कितना ख़राब है, ठीक है। तो हमारे दिल के ऊपर तो बहुत बुरी, हम जब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इमरान खान वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगे। तो जब सुनने को मिलता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बजाय वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो फिर क्या फ़ील करती है? उनकी इतनी बैड रेपुटेशन है, पूरी दुनिया उनको जानती है, ठीक है, डिक्लेयर हुए वो तो अदालतों से भी सब जगह पे, और उनके ऊपर इतने केसेस हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये हमारे बड़े लोग जो हैं वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं रियली, जब हमारे पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहन के हमारे ही लोग, हमारी ही फ़ौज जो भी है, इस तरह की लाइन में बैठे हुए गुंडों को, चोरों को, करप्शन ज़्यादा लोगों को सलूट करते हैं, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ये मेरा मैसेज है और ये पहुंचना चाहिए। मशहूर लाइन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उस पर क्या कहेंगे? नामंजूर बिल्कुल भी नहीं मंजूर। हम स्ट्रगल करेंगे, इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। इमरान खान ने इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी? एतमाद, शऊर, ठीक है ना, अवेयरनेस कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। हम झुक नहीं सकते, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और वो जब नारा लगाते हैं क्या हम ग़ुलाम हैं, तो उसका जवाब आपके पास क्या? हम बिल्कुल ग़ुलाम नहीं हैं, ना पहले थे ना अब हैं, बिल्कुल भी नहीं। ग़ुलामी तो बिल्कुल भी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।